चलिए एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट में देखेंगे कि क्या आपको इसमें बोल रहा है कि आपको निकालना है। 6 नंबर देखें क्या बोल रहा है आपको। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें वॉल्यूम आपका गिवन है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू आपका गिवन है कितना 9856। वैल्यू रखें आप 1/3 पाई क्या रखेंगे, कुछ नहीं बोला इसमें, तो क्या रखेंगे 22/7। इसका डायमीटर दे रखा बेटा, ये डायमीटर आपका कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर को कोई काम होता नहीं, यहाँ से रेडियस निकालने कितना आ जाएगा 28/2 यानी क्या लिखेंगे आप 14 सेंटीमीटर। 14 × 14 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे h इक्वल टू क्या आपका 9856। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा 7 2 जा, अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्या बनेगा आपको 22/14 अपॉन में 3 इंटू क्या रहेगा h, क्या बनेगा आपको 9856। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 22/14 इंटू h इक्वल टू क्या बनेगा आपको 9856। एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लें आप 9856। ये सारे टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में 22/14। ये आपका दिख रहा है कि 14 के टेबल में 98 भी आ रहा है, 56 भी आ रहा है, नहीं 14 के टेबल में आ जाएगा कहाँ पे 704 पे। ये 2 के टेबल में कहाँ पे कटेगा 352 पे, ये आपको 2 के टेबल में 11 पे, एंड ये कहाँ पे कटेगा 176 पे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कहाँ पे कटेगा आपको 16 पे, यानी यहाँ से आपका हाइट क्या निकल के आ जाएगा, आपका हाइट निकल के आ जाएगा आपको 16। ये इंटू में 3 भी है, इंटू में 3 भी रखिएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इसके साथ जाएगा 9856 के साथ में, यानी फाइनल क्या बचेगा आपको 3 × 16 यानी हाइट क्या बनेगा आपको 48 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट निकल के आ जाएगा। इसका तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला स्लंट हाइट, यानी स्लंट हाइट के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अप्लाई करेंगे आप। एल स्क्वायर आर स्क्वायर आपको गिवन है, आर क्या गिवन है 14, तो 14 का स्क्वायर, यानी एच हमने क्या निकाल दिया 48 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू जब करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना आपको 196 एंड 4 8 का स्क्वायर करेंगे 2304। एल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से दोनों को जब प्लस कीजिएगा क्या बनेगा आपको 2500। एल का वैल्यू निकाल लें स्क्वायर रूट ऑफ 2500 यानी कितना आ जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सी ए से निकाल रहा है। सी ए से क्या बनता है आपका पाई आर ए, आसानी से निकाल सकते हैं आप। पाई क्या रखेंगे 22/7, आर क्या गिवन है आपको 14 क्वेश्चन में गिवन है, एल हमने क्या निकाल दिया 50। 7 2 जा, इसको काटेंगे तो 52 जा कितना होगा आपको 100 है, 100 को 22 से करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिए, पेपर के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्या बोल रहा है, एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें क्या क्या गिवन है आपको, विथ साइड ए बी सी आपको क्या गिवन है 5 12 एंड 13 इज रिजॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको क्या करना है, घुमाना है। इसको थोड़ा सा डायग्राम आप सही से बना लें, जिसके लॉन्ग घुमाना हो उसको आप हमेशा परपेंडिकुलर ग्रुप में दिखाया करें ताकि थोड़ा चीज़ें क्लियर रहे। यानी आप कुछ इस तरीके से लें, आप कुछ उस तरीके से लें, ये आपको 5, ये आपका क्या है 12, ये आपका क्या है 13। इसको जब 12 सेंटीमीटर के राउंड आप घुमाइएगा तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, यानी ये 5 के लॉन्ग, यानी ये 5 किसका काम करेगा आपको रेडियस का, किसका काम करेगा आपका रेडियस का। जिसके लॉन्ग घुमा रहे हैं यानी 12 किसका काम करेगा हाइट का, और ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस किसका काम करेगा एल का, यानी एल क्या गिवन है आपको 13, एज तो आपका फिक्स है 12 एंड आर क्या गिवन है आपका 5। ये चीज़ याद रखें, जिसके लॉन्ग आप घुमाएंगे वो हमेशा किसका काम करेगा हाइट का, जो हाइपोटेनियस होता है वो किसका काम करेगा आपका स्लंट हाइट का। यानी तीनों चीज़ आपको पता है। पूछा क्या इसमें, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल ले 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का काम कौन कर रहा है 5 इंटू में एच का काम कौन करेगा आपका 12, ठीक है। इसी तरीके इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई होना है 3 4 जा 12, इसको जब करेंगे 5 5 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा आपको 100, 100 को 22 से करेंगे तो 2200 अपॉन में 7। एनसीईआरटी मंसर आपको 100 पाई लिख कर दिया है, यानी इसका पाई का वैल्यू 22/7 इसमें नहीं रखा है, यहाँ पाई को पाई रहने दिया है, तो ये कितना बनेगा 100 और इंटू में पाई कीजिएगा क्या बनेगा आपको 100 पाई। कितना भी आप आंसर लिख के काम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला, इन द राइट से एबीसी इन द क्वेश्चन 7 नेबर बी रिजॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ट्रिक याद रखिए, जिसके लॉन्ग घुमाया जा रहा हो हमेशा किसका काम करेगा हाइट का, यानी 5 के लॉन्ग घुमा रहे हैं तो हाइट क्या लेंगे 5, बाकी आपका एल तो फिक्स है कि हमेशा जो हाइपोटेनियस आपका एल का काम करेगा, एंड एल आपका फिक्स है
रेडियस क्या बच गया आपको 12 सेंटीमीटर। थर्ड वाला साइड किसका काम करेगा, रेडियस का। इसमें क्या पूछा है, इसमें भी आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। पहले इसमें ही वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम कितना निकल के आएगा 1/3 पाई। पाई के फॉर्म में ही रहने दें क्योंकि बाद में रेशियो निकालना थोड़ा आपको दिक्कत होगा। यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 22/7 × 100, यानी हम लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से रहने दीजिए कि बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो भी निकालना है। 1/3 पाई r² यानी 12 × 12 इंटू में एज करेंगे, एज क्या बनेगा आपका 5। मल्टीप्लाई करें 12 5 जा कितना होता है आपका 60। 60 को 12 से करेंगे तो आपको 720 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या रहेगा पाई। सिंप्लीफाई हो रहा था कर भी दें 240 पे, यानी क्या बनेगा आपका 240 पाई। अब रेशियो निकालना है, रेशियो दोनों को वॉल्यूम का निकाल ले। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में कितना आया था आपका रेशियो यानी अनुपात निकाल ले। पहले क्वेश्चन में आया था आपका वॉल्यूम 100 पाई, दूसरे का क्या आपको 240 पाई। पाई से पाई सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 10/24 2 के टेबल से और कर लें। 5 पे कहाँ पे कटेगा 12 पे, यानी रेशियो क्या बनेगा आपको 5:12। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, A heap of it is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर, यानी डी आपका गिवन है बेटा कितना आपका 10.5 मीटर। डी का कोई काम है नहीं, रेडियस निकाल ले। 10.5 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 105 अपॉन में 10 इंटू में क्या लिख सकते हैं 2। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कर लिया। 5 के टेबल से 21 पे, यानी कहाँ पे 2 पे, यानी क्या आ जाएगा आपको 21/4 सेंटीमीटर। हाइट आपका गिवन है, हाइट का गिवन आपका 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम सिंपली हम 1/3 पाई, पाई क्या रखेंगे 22/7 r²। r कितना निकल के आया 21/4 आया। 21/4 इंटू 21/4 एज क्या आपका 3 है। 3 से 3 सिंप्लीफाई करें, 7 3 जाइए आपका कैंसिल आउट होगा। क्या बनेगा आपको, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर बनेगा 22 3 एंड 21 अपॉन में कितना हो जाएगा आपको 16। अब कट रहा है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर ले। एक यहाँ पे 11 पे, एक यहाँ पे आपका 8 पे। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 इंटू में 21 अपॉन में 8। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपको 693 अपॉन में 8। आंसर इसका कितना जाकर आएगा आपका 86.625 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आगे क्या पूछा था, इफ द हीप इज कवर्ड इन द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। जब भी कैनवास के एरिया की बात करेगा यानी कर्व सरफेस एरिया आपको निकाल देना है। सेकंड में आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है पाई r l। तो पहले तो एल निकाल ले, ठीक है। एल के लिए फिर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये सेकंड पार्ट में आपको पूछा है 9 का सेकंड पार्ट, एल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या गिवन है आपको, हमने ऊपर में निकाल लिया था 21/4। 21/4 को जब डेसिमल में लेके चलेंगे कितना आएगा 5.25 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच तो आपका गिवन है कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर लें। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका एल स्क्वायर इक्वल टू 5.25 का स्क्वायर एंड जब 3 का स्क्वायर को जब प्लस कीजिएगा और उसका जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना बनेगा आपका 6.05। ये फाइनल एल आपका क्या निकल के आएगा 6.05 मीटर। कितना आपको एल निकल के आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो। अब सीधा आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा था, यानी पाई r l। पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, r आपका 21/4, यानी उसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 5.25 और इंटू में क्या कीजिएगा 6.05। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर फाइनल क्या बनेगा 99.825 एरिया किस में आ जाएगा आपको मीटर स्क्वायर में। कहीं डेटा देख लीजिए, सारा डेटा इसमें मीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर में रहने दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का डेटा इसमें मत रखिएगा। थैंक यू।